मैं आप सभी के साथ अपना एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं ये शुक्राना सत्संग अपनी पूरी फैमिली की तरफ से करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी को अपनी पूरी फैमिली की तरफ से दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा कि आपने हमें इतना सँभाला हुआ है। उसका दिल से शुक्राना कि आप हर पल, हर वक़्त मेरे पूरे परिवार वालों के साथ हो। तो संगत जी ऐसा है कि अभी मेरे घर में मेरी जॉइंट फैमिली है। बड़ी मम्मा, बड़े पापा, दादाजी, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, कज़न्स हम सब एक साथ ही रहते हैं। अभी मेरी मैरिज हो गई है। तो अपने घर में इस गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि सबसे पहले मैं ही गुरुजी से जुड़ी। तो मेरे घर में कोई ऐसे गुरुजी को मानते नहीं हैं। मेरा मतलब कि उनका सत्संग वगैरह ये सब नहीं सुनते हैं, ना ही कभी छतरपुर गए हैं मेरी मदर के अलावा, ना ही कभी उनके किसी सत्संग में गए हैं। बट गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में है और उन्होंने कभी भी उसका अनादर नहीं किया है। मेरे घर वालों ने राधा स्वामी बाबा जी का नाम लिया हुआ है, बट स्टिल वो गुरुजी के आगे गुरुजी का शुक्राना करते हैं। जब भी मैं अपने घर पे होती थी या गुरुजी के लिए कोई प्रसाद बनाती थी, तो वो बहुत खुशी-खुशी उसको ग्रहण करते थे, शुक्राना करते थे गुरुजी का। वो मानते नहीं हैं, उन्हें उन्हें गुरुजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पर वो शुक्राना उनका ज़रूर करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो शुक्राना इसी का करना चाहूँगी गुरुजी कि आपने मुझे, मेरी फैमिली को इस लायक समझा, उसका दिल से शुक्राना। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमें नहीं लगता था कि वो अब ठीक हो पाएँगे, ही इज़ 92 इयर्स ओल्ड, बट गुरुजी की दया से अब मैं हमें यकीन नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने उन्हें एक नई लाइफ ब्लेस करी है, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह अब ठीक है। उनका दिल से शुक्राना और गुरुजी से बस इतनी अरदास करती हूँ, हर पल, हर वक़्त अपनी ब्लेसिंग भरा हाथ मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखिएगा। तो मेरे मेरा ब्रदर जो है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है। तो मेरे घर में मेरे दादाजी, बड़े पापा, बड़ी मम्मा, मम्मा और मेरी सिस्टर रहते हैं। तो कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे बड़े पापा जो हैं उनको ऑलरेडी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है और उनके 2 बार स्टंट डले हुए हैं। तो सडनली रात को वो बिल्कुल नॉर्मल थे। 1 डेढ़ बजे के करीब जब वो फ्रिज में से कुछ सामान निकाल रहे थे तो कुछ झटका लगा या पता नहीं क्या, उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गई। इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो गई, उन्हें घबराहट होने लगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो उन्हें लगा कि अब उन्हें हॉस्पिटल जाने की नीड है और उनको चांसेस लग रहे थे कि शायद उन्हें थर्ड अटैक हो रहा है। तो बट इमीडिएटली उन्होंने सॉर्बिट्रेट, उनके पास थी मेडिसिन, उन्होंने अपनी जीभ के नीचे रखी और मेरी सिस्टर ने फटाफट चेक किया गूगल पे कि हम ऐसे इमरजेंसी में ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ग्लूकोज जो होता है वो आधा चम्मच ग्लूकोज फटाफट दे देना चाहिए पेशेंट को, पाउडर डाल के फटाफट आधा से 1 चम्मच ग्लूकोज मुँह में डालो और पानी के साथ लो तो बेटर होने लगता है। तो आधे घंटे में मेरे बड़े पापा बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो दिल से शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। गुरुजी को पता है कि हमारे सर पे सिर्फ़ मेरे दादाजी और बड़े पापा का ही हाथ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेरा भाई भी यहाँ नहीं है, मेरे पापा नहीं है, हमें बनाने वाले मेरे दादाजी, मेरे बड़े पापा ही हैं। और हर पल गुरुजी उनके साथ है। उन दोनों को ही वो नई लाइफ ब्लेस की है उन्होंने और हर पल, हर वक़्त उनका ध्यान रखते हैं। जहाँ मेरे दादाजी जिस रूम में हैं, उसी रूम में मेरे गुरुजी का स्वरूप है। तो मैं उनकी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम, अनंतम लख-लख बार हर साँस का शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना कि आपने मेरे पूरे परिवार को सँभाल रखा है और मेरे को पूरा विश्वास है आप हर वक़्त, हर पल उनके साथ हैं। मेरे परिवार वालों पे कोई आँच नहीं आ सकती। आज ही मेरी छोटे सिस्टर का कॉल आया था और उसने मेरे को बोला कि दी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर पे किसी ने कोई कुछ कर रहा है, ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ। हर दिन कोई ना कोई किसी की तबीयत ख़राब होती है, हर दिन किसी ना किसी के बीच अनबन हुई रहती है। तो मैंने उनको यही समझाया कि गुरुजी के होते हुए हमारे ऊपर आँच भी नहीं आ सकती। कभी दिल में अगर एक ख़्याल भी आए कि ऐसा कुछ है तो बिल्कुल निकाल दो और गुरुजी के सामने खड़े होके बोलो कि गुरुजी हमारा ध्यान रखने वाले सिर्फ़ आप ही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपके होते हुए हमें आँच भी नहीं आ सकती, बस हमारा ध्यान रखना। तो दिल से शुक्राना गुरुपा।
इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हर पल, हर वक़्त मेरे परिवार के संग रहने का शुक्राना। और मैं आज आप सभी संगत के साथ एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि हर एक की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, कभी फैमिली वालों के बीच अनबन रहती है, या घर में बहुत कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, या पता नहीं हमारी लाइफ कब ठीक होगी, कब सब कुछ सही होगा। लेकिन हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमारे सर पे छत है, हम 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो हमें हर साँस के साथ, हर पल का गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और उनको बिल्कुल सरेंडर कर देना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि उनके होते हुए हमारा कोई काम नहीं रुकेगा। तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। हर दिन आप देखेंगे कि गुरुजी हाथ पकड़ के आपको एक-एक सीढ़ी चढ़ा रहे हैं और आपको फर्स्ट स्टेयर्स तक लेकर जा रहे हैं। हमारे नेबर्स हैं जिनके बेटे हैं, आई थिंक वो ज़्यादा एज के नहीं होंगे, 37-38 एज होगी, ज़्यादा नहीं होंगी, और वो बहुत ही एक्टिव थे, बहुत ही एक्टिव। हर काम में उनका हाथ था। लाइक घर के मतलब बहुत सारे काम, मल्टी टैलेंटेड, कभी वो कुछ काम करते थे, कभी वो कुछ काम करते थे। उनका खुद का बिज़नेस है। उनकी फैमिली वाले जो है वो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, और वो खुद भी कभी पेंट वगैरह, कारपेंटरी का काम उनके अंडर टीम काम करती है। तो वो बहुत ही एक्टिव। तो 37-38 एज होगी, उनका एक छोटा-सा बेटा है, ज़्यादा एज नहीं है, शायद बेटे की भी 4 साढ़े 4 साल ही एज होगी। तो वो आ रहे थे कहीं से, तो रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से वो पिछले 2.5 महीने से कोमा में है। तो और कोमा में भी उनके हॉस्पिटल वालों ने सबने बोल रखा है कि आप पेशेंट को हॉस्पिटल में रख के क्या ही करेंगे, उनकी सिर्फ सांसें चल रही हैं मशीन्स के थ्रू। तो इससे बेटर है कि आप उनको अपने घर ले जाइए और उनको घर पे ले जाके उनकी देखभाल करिए। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि माँ बाप के जीते जो है उनका बेटा पिछले 2.5 महीने से कोमा में है, और वो उनको देख रहे हैं हर दिन। उनको उनके पेरेंट्स को कोई भी गली वाला या कोई भी नेबर्स बोलते हैं कि इसको राजस्थान लेकर जाओ, इसको बालाजी लेकर जाओ, इसको यहाँ लेकर जाओ। वो बेचारे कैसे-कैसे अपने पेशेंट बेटे को एम्बुलेंस के थ्रू ले जाते हैं, मत्था टेकवाते हैं कि वो शायद सही हो जाए। तो हमें तो हर पल का शुक्राना करना चाहिए कि हम अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं, हम अपने घर में बिल्कुल ठीक हैं, हमारे सर पे छत है, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। तो मैं बस आज गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी कि आप उन पे अपनी ब्लेसिंग बनाएँ, किसी तरह उनको उनके पास आप अपना जल प्रसाद भेजें, उनका विश्वास आपकी तरफ लाएँ। आपके होते हुए तो गुरुजी कोई कुछ किसी को आँच नहीं आ सकती है। तो मैं बस गुरुजी से ये अरदास करूँगी, गुरुजी, कि उनका बेटा भी बहुत छोटा है और आप उनको लाइफ ब्लेस कर दीजिए। मैं जानती हूँ हर एक ने अपने कर्म यही भुगत के जाने हैं, लेकिन आप प्लीज़ उनकी गलतियों को माफ़ करें, उनके कर्मों जो भी उनके बुरे कर्म रहे होंगे, उनको माफ़ करिए गुरुजी, और उनको बिल्कुल धीरे-धीरे बिल्कुल ठीक कर दीजिए गुरुजी। और आप सबसे भी मैं यही बस आज रिक्वेस्ट करूँगी कि संगत जी आप सब भी उनके लिए विश करिएगा कि वो धीरे-धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएँ, क्योंकि वो लास्ट 2.5 महीने से कोमा में हैं। तो सोच के ही घबराहट होती है, सोच के ही ऐसा फ़ील होता है कि कैसे उनके माँ-बाप उनको देख पा रहे होंगे। तो बस आप सब भी उनके लिए अरदास करिएगा, रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप सबसे। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी के होते-होते वो उनके गुरुजी की ब्लेसिंग उन पर होगी, तो वो जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। तो हर पल का शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस की है, इतनी लग्ज़ूरियस लाइफ हम जी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे से अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ज़रूर है, ये ज़रूर मैं मानती हूँ कि हमारे भी लाइफ में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, या कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट स्टिल गुरुजी हमें आपने कभी कोई कमी नहीं दी। अच्छी से अच्छी लाइफ ब्लेस की है, उसका दिल से शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और जल्दी आप सभी के साथ अपना एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें।
संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।